दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं और हमें थोड़ी सी ना एक अजीब सी फीलिंग होती है, एक अजीब सा नेगेटिविटी टाइप का फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है, हो सकता है वो घर रेंटल हो या आपका खुद का हो या फिर आप कहीं किसी के घर गए हो, तो कई बार ऐसी फीलिंग आती है। तो ऐसा क्यों होता है और इन नेगेटिविटीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं, वही चीजें मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, जब किसी अच्छे होटल में आप जाते हैं जहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको अच्छी फीलिंग आती है या फिर बुरी फीलिंग आती है? डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है, एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है। जैसे ही हम रूम के अंदर जाते हैं, अच्छा सा बेड एकदम व्यवस्थित, कर्टन्स लगे, बिल्कुल बिखरा नहीं होता, एकदम पीस ऑफ माइंड वहाँ पे हमें रिलैक्स जैसा एक फीलिंग आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज है, जब भी आप अपने घर में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? आपके घर का इंट्रेंस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा का मतलब बहुत अच्छा पेंट करवा लो महंगा वाला, या फिर ऐसा कुछ नहीं। जो भी आपका इंट्रेंस है ना, तो उसको थोड़ा सा साफ सुथरा नीट रखने की कोशिश करिए। अब इंट्रेंस की बात है तो हमारे जो फुटवेयर्स होते हैं या फिर शू रैक होते हैं, कई बार इंट्रेंस के पास रखे होते हैं, तो वहां तक तो ठीक है। तो क्या बहुत ज्यादा खुली खुली सी अलमारी है, बहुत ज्यादा शूज जमीन पे बिखरे हुए रहते हैं, अगर ऐसा रखते हैं तो ये जरूर नेगेटिविटी को ले आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम एंटर करने जाते हैं ऐसी जगह पे ना, तो अजीब सी फीलिंग होती है, बिखरा बिखरा सा। मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अंदर जाने की इच्छा ही नहीं होती, अजीब सा फील होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें क्या करना है, अपने इंट्रेंस को अच्छा सुंदर साफ सुथरा रखना है। कि जब भी आप कोई अच्छी सी अगरबत्ती यूज करते हैं या कहीं से आप जा रहे होते हैं, एक अच्छी सी अगरबत्ती की स्मेल फील होता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। अपन एक दूसरे से कई बार डिस्कस भी करने लगते हैं, अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है कहीं से। तो यही खुशबू, यही चीजें आपको अपने घर में भी रखना है। आप कैसे? जैसे भगवान की आप पूजा करते हैं तो दिया तो हर कोई लगाता है, तो कुछ अच्छी सी स्मेल वाली अगरबत्ती वगैरह भी लगाइए। जैसे सिंपल अगरबत्ती आप लगाते हैं ना, तो एक दो अगरबत्ती जो है तो स्मेल वाली, गुड स्मेल जो आपको पसंद हो, आप वो लगाइए। और अगर मतलब पूजा के टाइम आप जो है तो नॉर्मल कुछ अलग विधि विधान से पूजा करते हैं, कई लोग होते हैं अगरबत्ती नहीं लगाते हैं, तो आप अलग से अगरबत्ती लाइए और अपने घर में ना थोड़ी थोड़ी देर में जो है तो घर के हर रूम में थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगा दीजिए उसे। आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। अब यहाँ पे बात हमारे घर की नेगेटिविटी दूर करने की है, तो सबसे बड़ा रीजन एक ये भी होता है, घर बहुत ज्यादा बिखरा बिखरा सा जो लगता है। अब बिखरे बिखरे से मतलब कई बार आप देखेंगे अलमीरा खोला और कपड़े भड़ 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 नीचे गिर गए, कोई भी सामान व्यवस्थित नहीं है, अपनी जगह पे नहीं है, बच्चे किताब इधर फैला रहे उधर फैला रहे, बेड का मतलब चादर भी ठीक से नहीं बनी हुई है, जो ब्लैंकेट है वो भी ऐसे बिखरे बिखरे से रखे, तो पॉजिटिविटी कैसे आएगी? कैसे आपको अच्छा फील होगा वहां पर? तो नीट क्लीन सिर्फ फर्श साफ करने से नहीं होता है, आपको जो चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखिए, आपको बहुत अच्छी वहां पे पॉजिटिविटी आएगी। अब एक चीज और बहुत जरूरी है, कई बार आप देखेंगे घरों में ना बहुत टूटे फूटे से सामान हम रखे हुए होते हैं और ये सोचते हैं हम बाद में सुधरवा लेंगे इसको। किचन के बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं जो कि हमें लगता है हम बाद में ठीक करवा लेंगे, ऐसे हम क्या करते हैं कबाड़ की तरफ से जोड़ते जाते हैं, ठीक भी नहीं होता, यूज भी नहीं होता और जुड़ता चला जाता है। कई बार तो हम रखे रहते हैं, इसको हम बनवाएंगे, साथ ही साथ एक हम नया लेके आते हैं, और जब नया लेके आते हैं तो क्या पुराना वाला यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है, और वो शायद अब बनाना भी भूल जाते हैं कि उसे बनवाना भी है, फिर हम नया यूज करने लगते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे किचन में इधर उधर पड़ा होता है। और जब भी हम क्लीनिंग करते हैं या कुछ ना करते, एक नेगेटिव थॉट फटाक से हमारे दिमाग में आता है, ये ईक रखा हुआ है, भले हम उसको बनवा रहे नहीं बनवा रहे। तो अब ऐसी चीजों को क्या करना, या तो अगर वो ठीक ठाक हालत में है, लगता है किसी की यूज आ सकता है, तो किसी मेड वगैरह को दे दीजिए, या ऐसा लगता है कि अब इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है तो आप उसको कबाड़ में दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए किसी को, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती है। यही हाल हमारे घर में कपड़ों का होता है, कपड़े बहुत सारे होते हैं, मतलब ऐसे पहनने के लिए जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है बहुत कम है, जब हम फोल्ड करने लगते हैं उसको रखने लगते हैं अच्छे से तो लगता है बहुत सारे हैं। तो ऐसे कपड़ों को भी हटाइए, जो चीजें बहुत ज्यादा हैं या फिर छोटे बड़े हो गए हैं, या लगता है आपको कि बहुत ज्यादा फिटिंग में नहीं आ रहे, हम पहन नहीं पा रहे, अलमारी पे ठूसे जा रहे हैं, तो इन चीजों को निकालिए, हटा दीजिए, किसी को दे दीजिए, ठीक है, किसी को दान कर दीजिए, किसी के काम आ जाएगा, आपको दुआएं मिलेंगी उससे। घर पे बैठ के तो उसको रख के कुछ नहीं मिलने वाला है सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा, तो उसको किसी को दे दीजिए, या फिर आप
अगर उसका रीयूज करने वाले हैं तो रीयूज कर लीजिए, उसका कुछ DIY कर लीजिए, कुछ नया क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके घर की नेगेटिविटी को ना बिल्कुल दूर कर देगा। फिर कई बार क्या होता है कि ना, एक बहुत सारी चीज होती है कि कई जगह आप देखेंगे कि घड़ी लगी होती है लेकिन रुकी होती है, चल नहीं रही होती है, लेकिन लगी है, टंगी है, वो महीनों से टंगी हुई है। क्यों रखना ऐसी घड़ी को यार, जो समय नहीं बता सक रही है। तो और ऐसा कहा भी जाता है कि जो रुकी हुई घड़ी होती है हमारे समय को रोकती है, हमारे प्रोग्रेस को रोकती है। ये तो एक कहने की बात है, अगर आप इस पे बिलीव करते हैं या नहीं करते तो भी आप एक बार गौर कीजिए, ऐसी घड़ी का क्या काम, सुधरवा लीजिए उसको, फिर लगा लीजिए। मतलब महंगी महंगी घड़ी रखे रहते हैं, सेल नहीं डला है, भूल गए हम, या फिर महीनों से ऐसी पड़ी है, पूरे दिन एक ही टाइम बजा रही है, फिर हमारा प्रोग्रेस कैसे होगा। ठीक है, उसको देख के अजीब लगेगा, देखने गए घड़ी, अरे समय तो वही है, बार बार दिमाग में आ रहा है, फिर हम दिमाग में नजर में घड़ी कितने बजे, अरे समय तो वही है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिए, उसको दूर करिए। फिर एक होता है बहुत सारी चीज ना, कबाड़ जैसी चीजें हम रखे होते हैं, जैसे बेड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कभी यूज नहीं आने वाली है। अगर आपको यूज आती है तो आप रखिए, अगर आपको लगता है अगर नहीं यूज आने वाली, अब ये कैसे पता कर सकते हैं कि यार कभी यूज नहीं आया, हम तो सोचे थे हम कि कभी यूज आएगी। देखिए, क्या 5 सालों में आपने उसको यूज किया है? क्या पिछले 3 सालों में आपने उस चीज को यूज किया है? नहीं किया है, हटा दीजिए, फिर आपके काम का नहीं है वो, जो उसका नीड हो जिसको, उसको दे दीजिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम अपने घर की नेगेटिविटी को चेंज कर सकते हैं। घर की चीजों को चेंज करने से भी नेगेटिविटी चेंज आती है। ठीक है, कई बार होता है कि आपने देखा कि एक ही कर्टन लगा हुआ है, बहुत दिनों से हम उसको देख देख के बोर हो गए हैं, दूसरे रूम में भी देख देख के बोर हो गए हैं। ठीक है, नहीं खरीद सकते नया, क्या करें, रूम के कलर के कर्टन्स को ही चेंज कर दीजिए, रूम का थोड़ा सा डेकोरेशन कर लीजिए। ठीक है, रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दीजिए, थोड़ा उसको बेड को इधर उधर करके थोड़ा सा चेंज करिए, आपको पॉजिटिविटी फील होगी। क्यों? क्योंकि लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। फिर चीजें बहुत सारी हम इधर उधर रख देते हैं, जैसे आप देखिए एंट्रेंस पे जैसे हम गए अंदर, घर के अंदर लिविंग रूम में बैठे, अब कई लोग क्या होता है वहीं पे झाड़ू रख दिए। अब झाड़ू मतलब पुराने जमाने में अगर यूं बोले तो बोलते थे लोग, झाड़ू अपनी किसी को दिखनी नहीं चाहिए, ऐसी जगह रखनी चाहिए जो किसी को दिखे ना। क्यों बोलते थे लोग? क्योंकि चीज ऐसी है कि साफ सफाई करने की चीज है, शोपीस की चीज तो है नहीं कि हम लिविंग रूम में उसको सजा के रख रहे हैं बिल्कुल सामने। तो उसको अच्छे से रखिए, अंदर रखिए, साफ करके, जब हम झाड़ू लगाते हैं ना तो उसको भी साफ करके रखिए। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन जब इनको फॉलो करते हैं ना तो बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आती है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। आप एक बार स्टार्ट करिए इस टाइप की चीजों को अपनाना, इस टाइप की चीजों को फॉलो करिए। और सिर्फ मतलब सोचने से नहीं होगा, हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, हम सोचते हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमने ये भी वीडियो देख ली, वो भी वीडियो देख ली, हम ये कर ले, सिर्फ देखते रहते हैं, करते नहीं हैं। करना चालू कीजिए। ये वही वाली बात हुई कि कोई बीमार है, ठीक है, तो हमारे पास दवाई है, अब हम क्या इस दवाई को रख के देख के क्या हम ठीक हो जाएंगे? नहीं, वो दवाई हमें खानी पड़ेगी, तब हम ठीक होंगे ना। तो यही चीज़ है, जब हमें पता है कि हमें क्या क्या करना है तो करिए, उस चीज को करके ही ठीक किया जा सकता है, सिर्फ सुन के, देख के या समझ के नहीं, उसको करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो आई होप कि हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।